Hello dear students, welcome to my channel English with Vivek. Today we are going to discuss chapter Fire and Ice from class 10 CBSE. So let's start. Guys, as you can see the name of chapter Fire and Ice. ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है. फायर और आइस एक दूसरे के ऑपोजिट है. इस चैप्टर में एक तो सुपरफिशियल मीनिंग है, ऊपर से बताया गया मीनिंग है, और एक डीप मीनिंग भी है. हम लोग दोनों को समझने की कोशिश करेंगे. हेयर वी गो. Poet says, here poet says, some says the world will end in fire, some say in ice. करे कुछ लोग का कहना है. यहाँ पर पोएट ने लोग के दो ग्रुप की बात बोल रहे हैं, उनके दो डिजायर की बात बोल रहे हैं कि दो लोगों का ग्रुप है जो ये मानते हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी. और वो कैसे ख़त्म होंगे? तो पहले जो लोग बोल रहे हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये दुनिया आग के कारण ख़त्म हो जाएगी. और दूसरे जो ग्रुप है वो बता रहे हैं कि वर्ल्ड विल एंड इन आइस, सम से इन आइस. कुछ लोग का कहना है कि आइस के कारण, बर्फ़ के कारण ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी. दोस्तों, यहाँ पर फायर और डिजायर, फायर और आइस, एक्चुअली में इसका डीप मीनिंग, फायर का मतलब है डिजायर मतलब इच्छा, और आइस का मतलब है हेट्रेड मतलब घृणा. यहाँ ह्यूमन के दो इमोशंस को लेके डीप मीनिंग बताया गया है. आगे देखते हैं. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. राइटर यह बताते हैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ये दुनिया डिजायर के कारण ख़त्म होगी. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ हूँ, मैं उन लोगों का सपोर्ट करता हूँ जो ये सोचते हैं कि दुनिया फायर से ख़त्म होगा. मैं उनके फेवर में हूँ. मतलब ये दुनिया कैसे ख़त्म होगी? पहली बार डिजायर के कारण ख़त्म होगी. अब यहाँ पर डीप मीनिंग समझ लेते हैं. डिजायर का मतलब इच्छा. लोगों के अंदर काफ़ी इच्छा है कि दुनिया की सारी चीज़ें उनके पास हो जाए, तो इस ये डिजायर हमेशा बढ़ता रहता है. महात्मा गांधी वंस सेड, द मोर यू गेट द मोर यू वांट. जितना चाहेंगे उतना ही ज़्यादा पाएंगे. वैसे ही आप एग्जाम्पल देख लीजिए. जैसे रसिया अभी यूक्रेन के टेरिटरी को अपनाने की कोशिश कर रहा है. वो चाहता है उसका टेरिटरी भी रसिया का हो जाए. तो इस तरह से डिजायर हर कंट्रीज़ का बढ़ते जा रहा है. तो इसके कारण देखिए युद्ध हो रहे हैं, और इसके कारण क्या हो सकता है? दुनिया ख़त्म हो सकती है. ऐसे ही सारे कंट्री का डिजायर बढ़ता रहा तो ये क्या हो, एक दिन दिस विल लीड्स टू द डिस्ट्रॉय ऑफ द वर्ल्ड. इससे दुनिया ख़त्म हो जाएगी. तो इसका मतलब है डिजायर से इस तरह से दुनिया ख़त्म हो जाएगी. आगे देखिए. यह बता रहे हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस. पेरिस का मतलब है ख़त्म होना, तबाह हो जाना, समाप्त हो जाना, मर जाना. करे कि अगर इस दुनिया को ख़त्म होना है, मतलब दोबारा, ट्वाइस मतलब दोबारे से, मतलब पहला बार तो वो फायर के कारण ख़त्म होगा, फायर मतलब डिजायर के कारण ख़त्म होगा, और दूसरा बार अगर उसको दुनिया ख़त्म होना है, और दूसरे लोग ये बोल रहे हैं ना कि आइस के कारण ख़त्म होगा, तो वही बोल रहे हैं कि दूसरा बार ख़त्म होना है दुनिया को, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट. मुझे लगता है हेट बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर, इसके कारण भी दुनिया ख़त्म हो सकता है. मैं जहाँ तक मुझे पता है, मुझे लगता है दूसरी बार अगर दुनिया ख़त्म नहीं है तो वो हेट के कारण ख़त्म होगा. टू से दैट और फॉर डिस्ट्रक्शन आइस आई ऑल्सो ग्रेट इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. यहाँ पर डिस्ट्रक्शन का मतलब है ख़त्म हो जाना, तबाह हो जाना. सफाइस का मतलब है सफिशिएंट, इनफ. करे कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस, करे हेट का मतलब यहाँ घृणा. और घृणा किसके बारे में बताया गया? आइस के बारे में. मतलब आइस को यहाँ हेट की तरह दिखाया गया है. करे कि लोग के अंदर इतना ज़्यादा घृणा है कि वो भी बहुत ज़्यादा है, एंड दैट वुड सफाइस, इतना ज़्यादा इनफ है, सफिशिएंट है कि इससे भी दुनिया ख़त्म हो जाएगी. अब इसका डीप मीनिंग ये है कि लोगों के अंदर एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा हेट्रेट है, कोल्डनेस है, रूखापन है, उनको लेकर घृणा है उनके अंदर. जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के बीच में घृणा है, हेट्रेड है, इसके कारण तो भी एक दूसरे को थ्रेट करते हैं, धमकियाँ देते हैं. केवल इंडिया और पाकिस्तान नहीं, बल्कि पूरे दुनिया में एक दूसरे कंट्री को लेकर के आपस में हेट्रेड है. ये भी लीड कर सकता है दुनिया को तबाह होने के लिए. मतलब इससे भी दुनिया ख़त्म हो सकती है. और इंडिविजुअल लेवल पे भी देखिए, लोग एक दूसरे से हेट करते हैं, घृणा करते हैं, इसके कारण भी लोग बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं. तो यहाँ बताया गया है कि आइस का मतलब हेट भी दुनिया को समाप्त करने के लिए काफ़ी है. सो वी हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. यहाँ पर दो इमोशंस के बारे में बताया गया है, हेट मतलब आइस, और डिजायर किसका मतलब है? डिजायर का मतलब है फायर, फायर का मतलब डिजायर. तो यहाँ पे दोनों वर्ड का आपको याद रखना है. लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर. आर बी एबल टू डी और नॉट? हियर देयर इज अ क्वेश्चन सेड, कि इसमें ये बताया गया है कि क्या होगा, आपको कैसा लगता है कि देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी. बहुत सारे आइडिया है लोगों के अंदर, विचार है. डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड सम डेज, क्या आपको लगता है कि दुनिया कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ़ द सन गॉट सो हॉट दैट इट ब्रस्ट, सन बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगी तो क्या होगा?
सन बहुत ज़्यादा हॉट होकर ब्रस्ट हो जाए तो इसके कारण क्या होगा, जब सन ही नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो नहीं होगा और जिसके कारण सारे लिविंग क्रिएचर सब कुछ ये खत्म हो जाएगी। इसका मतलब दुनिया खत्म हो गया इस तरह से। ये हो गया साइंटिफिक तरीका। और ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, और सन बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाए तो इसी कारण क्या होगा, अगर सन ही जितना ज़्यादा कोल्ड होगा तो अर्थ कितना कोल्ड हो जाएगा। इसका मतलब इतना यहाँ पर इतना काफ़ी कम टेम्परेचर हो जाएगा जिसके कारण भी लिविंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। या फिर सन बहुत ज़्यादा हॉट हो जाए, ब्रस्ट ना हो, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी ये दुनिया खत्म हो सकती है। तो ये हो गया साइंटिफिक तरीका। मतलब आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक वे दैट कैन लीड दिस वर्ल्ड टू डिस्ट्रॉय। तो ये हो गया साइंटिफिक तरीके से, इस तरह ऐसा होगा, अगर होना होगा तो इस तरह से हो सकता है। अब यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर फायर और आइस का क्या मतलब है। तो अभी बता दिए, फायर का मतलब डिजायर, याद रखना है, फायर का मतलब डिजायर। आपको क्वेश्चन आंसर में केवल डिजायर ही मेंशन करना है, फायर मीन्स डिजायर। आइस का मतलब है यहाँ पे हैट्रेड, मतलब घिरना। तो जो आइस फायर का सिनोनिम्स होगा, डिजायर का सिनोनिम्स होगा, वही सब इसका मतलब होगा। डिजायर का मतलब क्या है, ग्रीड मतलब इच्छा, लालच, तो ये हो गया फायर। एवरेस का मतलब ये होता है लोभी, लालची, तो इसका भी मतलब हो गया फायर। क्रुएल्टी नहीं होगा, यहाँ लस्ट, ये हो गया फायर। लस्ट मतलब होता है इच्छा, तो ये भी हो गया फायर। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा विवाद, इच्छा के कारण ये उत्पन्न होती है, तो हम समझ सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा विवाद की फायर है। नॉर्मली ये सब सारे वर्ड्स आपको जो आइस का मतलब है, आइस मतलब होता है घिरना, और इसका मतलब घिरना होता है। फ्यूरी मतलब गुस्सा करना। इंटॉलरेंस मतलब आपको हो गया असहिष्णुता, मतलब जिसको आप टॉलरेट नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। रिजिडिटी का मतलब हो गया जिद्दी। इनसेंसिटिविटी असंवेदनशील। कोल्डनेस मतलब रूखापन। इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन, जिसमें कोई फर्क न पड़े। हेटेड मतलब घिरना। ये सारे वर्ड हो गए आपको आइस के। नाउ लेट्स सी अहेड, देयर इज अ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करें कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम का राइम स्कीम क्या है। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया इन द पोएम। राइम स्कीम मैं अभी बताता हूँ आपको, पहले देखिए, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया इन पोएम। करें कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया मतलब एक दूसरे का अपोजिट आइडिया वो कैसे दिखाया गया है। यस, फायर और आइस एक दूसरे के अपोजिट चीज़ है, ये एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत चीज़ है। मतलब यहाँ पर जो फायर मतलब जो डिजायर है लोगों का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसके कारण दुनिया खत्म हो सकती है। और आइस का मतलब है हेट्रेड, कोल्डनेस, जो लोगों के बीच में अगर घृणा बढ़ जाए इसके कारण भी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो एक दूसरे के अपोजिट है, बट दिस कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड। सो लेट्स सी द राइम स्कीम गिवन इन दिस पोएम। हियर वी सी इन द फर्स्ट लाइन राइम स्कीम। अगर इसको हम ए बोलेंगे तो ये बी हो जाएगा, बिकॉज ये लास्ट वर्ड देखना होता है कि लास्ट वर्ड मिल किस किस से थोड़ा बहुत मिल रहा है, तो ये अलग है। और ये भी यहाँ पर सी, ये अलग है, तो इसको बी दे दिए। आइस यहाँ पर डिजायर मिल रहा है फायर से, इसीलिए फिर इसको ए दे दिया। फिर ये फायर, ये भी फायर से मिल रहा है, फायर ही है, ये ए हो गया। इसका मतलब इसका राइम स्कीम है ए बी ए ए। सेकेंड स्टैंडर्ड में देखिए यहाँ पर दिया गया है ट्वाइस, तो इसके लिए आप ए बोलिए। हेड यहाँ पे इसके लिए आप बी बोल सकते हैं। फिर आइस, ये ट्वाइस से मिल रहा है तो इसलिए ए बोलिए। ग्रेट, ये हेड से मिल रहा है इसलिए इसको बी बोलिए। सफाइस, ये आइस या ट्वाइस से मिल रहा है तो इसको ए बोलिए। तो इसका राइम स्कीम हो जाएगा ए बी ए। ये इसका राइम स्कीम हो गया। आई विल टीच यू ऑल द लिटरेरी डिवाइस और पोएट्री डिवाइस इन अ सिंगल वीडियो इन अ वेरी सिंपल वे। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।